चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है यहाँ भी, तो ई पे पावर क्या है 8x है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जैसे डायरेक्ट हमने नहीं दिया है, थोड़ा सा अलग दिया हमने, ई पे पावर x फॉर्म में दिया है। तो देखो आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएट करना है ई पे पावर x को आप क्या लिखते हैं, ई पे पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ भी आपको डिफरेंशिएट करना है ई पे पावर 8x। देखो सिर्फ x था, लेकिन यहाँ पे 8x है, मतलब x जो है यहाँ पे 8 टाइम्स है। तो करना क्या है, सेम वही करना है। ई पे पावर x को आप ई पे पावर x बोलोगे, तो इसको मान लो ना आप t मान लो या कुछ और मान लो, मतलब ऐसा मानो जो यहाँ पे ना हो, जैसे a मान सकते हो, t मान सकते हो, तो t मान लो, हमने t मान लिया। तो देखो अगर ई पे पावर t मान लिया हमने, तो ई पे पावर t को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ई पे पावर t, तो t का वैल्यू क्या रखोगे 8x, उसके बाद फिर t बच जाएगा ना, तो उस t का फिर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना, करना क्या ध्यान देना, जब भी ई पे पावर x है तो ई पे पावर x लिख दो, और फिर जो ये जो आपको दिख रहा है 8 पे पावर x, उसका फिर आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, यानी कि 8x को, ठीक। तो ई पे पावर 8x, तो ए डिफरेंशिएट करना है 8x को, तो क्या करोगे ध्यान देना, 8 लिख दोगे, और x का डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है 1, पढ़े हो ना, अभी 1 में से 1 माइनस करो तो 0 आ जाएगा, तो बच जाएगा 8, यही आंसर आ गया, ठीक है। फिर देखो ये दिया है सेक 8x, ठीक। देखो जो भी अमाउंट जैसे सिर्फ x है, तो आप x वाला पढ़े हो कि सेक x इंटू 10x होता है, डिफरेंशिएशन में पढ़े हो, सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू 10x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8x है, यानी कि 8x है, ठीक। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सेक 8x प्लस इंटू 8x, ठीक। या तो ये करो या तो थोड़ा सॉल्व करो, इसको हमने फिर वही t मान लिया 8x को, मतलब कि 8x को फिर अलग से आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको मान लो पूरा t, तो सेक t हो जाएगा, तो यानी सेक t का मतलब 8x, फिर 10t का मतलब 8x, ठीक। फिर 8x का डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। तो 8x का डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 8 तो बाहर निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएट करो तो 1 आएगा, तो बच जाएगा 8। अब जैसे कि यहाँ पे log दिया है 2x प्लस 7 दिया है, तो log x है, ठीक है, log x का जो डिफरेंशिएट पढ़े हो, आप पढ़े हो जो, वो 1/x होता है। जैसे कि log x का अगर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो क्या आता है 1/x आता है, ठीक है। तो log ये पूरा x मान, ये पूरे सबको मान लो x है, पूरा x है, यानी कि t है, तो 1/t होगा। देखो डिफरेंशिएट कर रहे log 2x प्लस t, इसको t मान लो, तो 1/t हो गया, यानी 2x प्लस 7, फिर इनका पूरे का डिफरेंशिएट करोगे, ठीक। आप ध्यान देना यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे 2x प्लस 7 को, तो 2x का ध्यान देना, 2 तो बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे 7 बाहर निकल गया, 1 का डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो जैसे वैसे लिखते जाओगे, ये आएगा 1, ये आ जाएगा 0, बच जाएगा 2/2x प्लस 7, ठीक है। फिर देखो साइन ax प्लस b दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का होता है cos, लेकिन यहाँ पे साइन x नहीं दिया, ax प्लस b दिया, कुछ नहीं, ax प्लस b का फिर अलग से डिफरेंशिएट कर दो। तो ax में ध्यान देना, ये आपका कांस्टेंट है, देखो जिसके रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, जो वेरिएबल है वही आपका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारा आपका कांस्टेंट होगा। तो डी डी एक्स ए एक्स, देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो ए एक्स का एक बार डिफरेंशिएट करोगे और b का करोगे, तो ये आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, बच जाएगा x, b भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, बच जाएगा 1। ये जैसे है साइन का कॉस होता है, तो वो तो आप लिखोगे एक बार, कॉस t का मतलब कि x, यानी x प्लस b, ठीक है। a x का डिफरेंशिएट करोगे आएगा 1 प्लस b, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो बच गया यहाँ पे a, ये 0 हो गया, तो वही a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखो x साइन x, इसका डिफरेंशिएट करना है। अब ध्यान देना, अब इस x वाले को x के साथ नहीं करोगे, ध्यान देना, ये अलग है, ये अलग चीज़ है, फंक्शन 2 फंक्शन हो गया। और हमने एक बताया था आप लोग को, डी डी एक्स अगर u इंटू वी यानी कि फर्स्ट सेकेंड है, तो पहले फर्स्ट लिखोगे और सेकेंड का डिफरेंशिएट करोगे, फिर सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट करोगे, तो यानी कि देखो इसको मान लो फर्स्ट है, यानी कि u मान लो, v मान लो फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, यानी कि x, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आ जाएगा, x का कर दो 1, देखो आगे वो दीजिए है, ठीक है। वैसे देखो यहाँ भी उसी तरह का है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ये पहले की तरह है, देखो 2 टर्म दिया है, ये तो सिंपल है। देखो डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक, पूरा दिया हुआ है,
तो इन तीनों को अलग अलग करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएट। हाँ ये ध्यान देना, यहाँ पे इंटू है, सॉरी यहाँ पे जैसे इंटू लिखा हमने ना, इंटू है, तो यहाँ पे देखो ये 3 को बाहर निकाल दो, कॉमन ले लो, जैसे ऐसे लिखो, 3 को कॉमन लिख दो। अब x पावर 5 बच गया, x बच गया, तो पहले x पावर 5 लिखो, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, और फिर लास्ट में जो 2, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है, इस टर्म में 2 फंक्शन है, तो दोनों का फंक्शन का हमने जो फॉर्मूला जो पढ़ा है उस पर अप्लाई कर दिया, फिर 2 का अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो 3 हो गया x पावर 5, e पावर x का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा e पावर x प्लस, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो देखो पढ़े हो ना, x पावर n का क्या होता है n, यानी कि 5 इंटू 5 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। 3 हो गया x पावर 5 e पावर x, ठीक है, प्लस e पावर x इंटू 5, ये माइनस कर दो तो आ जाएगा x पावर 4, ठीक। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ भी ये है, कॉमन निकल गया, और यहाँ पे x पावर 5 पे यहाँ पे 4 है, तो 4 टाइम्स कॉमन लोगे, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1 टाइम x, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 5, हो गया आंसर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका डिवाइड वाला है, 1 बाई कॉस एक्स, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में है। तो डिवाइड वाला हमने बताया है कि जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका सीक्वेंस सही होना चाहिए, पहले सेकेंड लिखोगे, यानी ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट कुछ नहीं है 1 बोलोगे, ठीक है, माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि नीचे कॉस का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ गया, माइनस 1 इंटू और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 0, ठीक है, पूरा अपॉन कर दो, ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटू कर दोगे तो साइन एक्स आ जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो बचेगा क्या, 0 में प्लस करोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो साइन अपॉन कॉस एक लिख सकते हो, देखो कॉस 2 बार है ना यहाँ पे, इसको ऐसा लिख सकते हो ना कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस लिख दो और ऊपर एक जगह 1 लिख दो, 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दो कॉस, तो साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हो 10x, पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, और 1 अपॉन कॉस को बोलते हैं सेक एक्स, ठीक है। फिर देखो इंटीग्रेशन पढ़ लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, देखो ये पढ़े हो अभी ना, एक्स पावर n का अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही बस फंक्शन लिख के n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो x dx का मतलब कि इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कॉन्स्टेंट ऐड होगा, ध्यान देना, क्योंकि ये आपका इनडेफिनिट है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 2 पे पावर x है, तो देखो a पे पावर x वाला जो हमने बताया था, क्या लिखोगे, पहले a पे पावर x यानी कि 2 पे पावर x अपॉन लॉग 2 लिख दोगे, जैसे यहाँ पे a लिखते थे तो यहाँ पे 2 लिख दोगे प्लस c, ठीक, फॉर्मूला याद कर लोगे तब हो जाएगा जी। ये देखो ये फिर आपका वही आ गया पावर वाला, ठीक है, x पावर n वाला इंटीग्रेट करना है, तो क्या करोगे -3 अपॉन 2 में प्लस 1 ऐड कर दोगे, और वही एक बार पावर के फॉर्म लिखोगे अपॉन करके लिख दोगे, ठीक, सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर, ये तो सॉल्व कर लोगे आप, देख लो, इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे 1 से, 2 1 का एलसीएम आएगा 2, तो ये आपका आ गया -3, ये इंटू कर दो तो 2 आ गया, वैसे यहाँ भी एलसीएम लोगे प्लस c ऐड होगा, हमेशा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे -1/2 है, -1/2, देख इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो -2 आ गया, ठीक है। इसको देखो ध्यान देना, अब -2 ये नीचे ले जाओगे तो पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो x पावर 6 है प्लस 1/x है माइनस ex प्लस 1 dx, ठीक है। तो 1/1 सबको क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे, तो x पावर 6 देखो ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे x पावर 6 को dx प्लस वैसे 1/x माइनस ex फिर 1, ठीक है। तो x पावर 6 को इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे, x पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, ठीक, प्लस 1/x को करना है तो क्या लिखोगे log x माइनस e पावर x का क्या होगा e पावर x प्लस 1 का क्या होता है x, कांस्टेंट ऐड कर दोगे, ठीक, ये अब ऐड करके लिख दो, हो गया आंसर, ठीक है। फिर तो देखो 1/3x प्लस 5, इसका इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, ये आपका जैसे ये वाला आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन में 1/x dx है, तो आप करते हो log x,
तो देखो आप 1/, इसको पूरा अगर x मान लो तो 1/x के फॉर्म में है, तो 1/x का मतलब कि log x, ठीक। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 3x + 5 है। तो पहले इसमें ध्यान देना, इसमें भी वैसे t मान के करते हैं, तो थोड़ा मैं बता रहा हूँ सॉर्टिंग करोगे क्या। log x, तो x का मतलब 3x + 5, ये तो लिख दिया आपने जैसे ये लिखे हो आप। अब इसका देखो अपॉन करके, जैसे कि आप इसके पहले जो t वाला मानते थे, डिफ्रेंशिएट किए थे, तो वहाँ पे उसको वापस भी डिफ्रेंशिएट करते थे, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करना है। वहाँ पे आप इंटू करते थे, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या करते थे, अगर मान लो कि आपको log 3x दिया है, तो log 3x को आपने क्या लिख दिया, 1/x होता है, तो 3x लिख के और फिर 3x का इंटीग्रेशन कर डिफ्रेंशिएट कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आप जैसे कि 1/x का log x होता है वो आप लिख दोगे, तो 1/log x आपने लिख दिया, और फिर जो आपने जिसको मान लिया x उसका फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, लेकिन इंटू नहीं डिवाइड करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करोगे 3x + 5। अब देखो ये 3 कॉमन ले लोगे, तो शॉर्ट में चलो 3 कॉमन लोगे, बच जाएगा x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 × 1 प्लस ये हो जाएगा कांस्टेंट 0, तो बच गया 3, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, cos 5x + 3 = dx, ठीक है। तो cos का पढ़े हो आप क्या होता है, साइन होता है, तो cos का साइन लिख दो 5x, बस वही देखो एक्स्ट्रा है, देखो डिफ्रेंशिएट करते हो cos x dx का, तो क्या आता है sin x + c आता है, तो इसको x मान लोगे तो sin x लिख दिए, ठीक है। लेकिन ध्यान देना +c आएगा, ठीक है, +c जहाँ छोड़ रहे होंगे लिख लोगे आप, ठीक। यहाँ भी +c लिख दोगे, जहाँ भी इंटीग्रेशन कर रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्लस लिख दिया आपने, लेकिन ये जो है जिसको आपने x मान लिया है, जो t के फॉर्म में मान लिया है, उसका फिर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो 5 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा x, तो x का हो जाएगा 1, यानी 5 × 1 ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया आंसर, ठीक है, +c। अब जैसे sin 90 sin 99, इस केस में क्या करोगे ना, sin 99 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। जैसे कि sin x होता अगर, ये होता अगर आपका, तब तो आप डायरेक्ट cos x + c लिख देते, ठीक है। लेकिन 99 ये कांस्टेंट, यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे ये जो रेस्पेक्ट जो आप इंटीग्रेट करोगे वो नहीं है, तो sin 99 को कॉमन ले लोगे, बाहर निकाल दोगे, बच जाएगा 1, तो 1 का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आता है, x आता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, तो आ गया आपका आंसर x × sin 99 + c, ठीक। अब इंटीग्रेट करना है x × cos x, अब यहाँ पे डबल फंक्शन वाला आ गया, ठीक है, ये x cos x है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला था, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेट माइनस, फिर देखो इंटीग्रेशन लिखोगे, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, फिर सेकेंड का इंटीग्रेट, मतलब देखो फर्स्ट लिख दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद से माइनस, ये इंटीग्रेशन सबके लिए है, कॉमन इंटीग्रेशन है, फिर ये ब्रैकेट में हमने लिखा है, ध्यान देना, पहले वाले का डिफ्रेंशिएट इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, अब फिर जो आएगा उनका फिर इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, ये करना है आपको। तो देखो x × cos x का आता है sin x, माइनस हो गया, पहले इनको सॉल्व करो, तो x का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 1, और cos का इंटीग्रेट करोगे तो आएगा sin x। अब जो आ रहा है इनको सबको साथ में फिर इंटीग्रेट कर दोगे, ध्यान देना, फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, पहले हमने एक बड़ा सा इंटीग्रेशन बनाया, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड वाले का इंटीग्रेट किया, जो आ रहा है फिर उनका डिफरेंशिएट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमने याद लिख दिया, x sin x माइनस, अब इसका 1 में से sin x, देखो अभी आप इंटू करोगे तो बचेगा sin x, ठीक, और sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस cos x लिख दिए, प्लस हो जाएगा आंसर, प्लस कांस्टेंट लिखोगे, भूलना नहीं। अब इसमें देखो ये हमने जो लिमिट वाला बोला था वो वाला है, ठीक, तो लिमिट वाले में आपका कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है, जो आपका डेफिनिट आ रहा था। तो देखो हमने लिमिट क्या दिया है, 2 10 to 3 दिया, ये आपका अपर लिमिट हो गया, ये आपका लोअर लिमिट हो गया, ठीक है। तो देखो जो आपने इंटीग्रेशन किया वही करना है, बस लास्ट में अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू रखना है, ठीक, बस लिखा है, साथ में आप लिखते जाओगे। तो जैसे वहाँ पे क्या था 1 by 1 सबका इंटीग्रेट किया था, तो यहाँ भी इंटीग्रेट करो, लेकिन बस ये लिखते जाओ 2 to 3, ठीक है। ये देखो ये 3 बाहर निकाल दिए, बस x² को लिख रहे हैं, 7 बाहर निकाल दिया, x यहाँ पे 3 बाहर निकाल दो, बच जाएगा 1, ठीक है। अब देखो x⁴n का मतलब फॉर्म में आ रहा है, तो क्या करते हो x⁴n + 1/n + 1, तो देखो x⁴6 + 1/6 + 1, ठीक,
और जब इंटीग्रेट कर दोगे तो ये अब देखो इंटीग्रेशन करने के बाद से ये तो साइन हट जा रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट लगा दोगे, ये लिमिट जो दिया हुआ लिख दोगे 2 3, फिर देखो 3 इंटू एक्स पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और यहाँ भी लिमिट 2 to 3 लिख दोगे, ठीक है, +7, फिर यहाँ भी क्या होगा पावर 1 मान लो तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 लिमिट लिखोगे 2 to 3 +3 इंटू 1 का क्या होता है x 2 to 3, ठीक। फिर देखो यहाँ पे देखो ये 617 आया तो 1/7 बाहर निकाल दो। देखो लिमिट सिर्फ आप वेरिएबल में ही रखोगे, जो वैल्यू दिया हुआ है ना वेरिएबल जब रखोगे तो 1/7 हो गया, तो x पावर 7, ध्यान देना ये 7 आएगा ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो उसको बाहर निकाल दिया 1/7, बस बच जाएगा न्यूमरेटर में x पावर 7, ठीक, और लिमिट बच जाएगा 2 to 3, ठीक है। 3 हो गया, ये भी बाहर निकाल दो, 3 कट गया, ठीक, ये लिख दो, ये भी बाहर निकाल दो 2x², फिर 2 to 3 +3, ये जो बचा वो लिख दिया हमने, ठीक। अब करना क्या है, देखो यहाँ तक तो समझ गया, ये साथ में बस एक्स्ट्रा लिमिट आपने लिखा है। करना क्या है, जो आपको x दिख रहा है वहाँ पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लिख के माइनस कर देना है। तो ध्यान देना x की वैल्यू 3 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, ये पावर जो है वही रहेगा, तो जब 3 रखोगे तो 3 पे पावर 7 आएगा, ठीक, और माइनस कर दोगे, अब यहाँ पे 2 रखोगे, ये लोअर अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो 3 रखोगे तो 3 पावर 7, माइनस कर दोगे फिर 2 पावर, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 पावर 7, ठीक, पावर तो सेम रहेगा, प्लस यहाँ पे ये तो काट दिया 1 आ गया, अब यहाँ पे फिर 3 रखोगे तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस, ठीक, अब यहाँ पे 2 रखोगे, सॉरी यहाँ पे 2 पे पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 लिखोगे ना यहाँ पे तो पावर 3 आ जाएगा, ठीक, प्लस 7/2, अब फिर यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 पे पावर 2, ठीक, माइनस कर दोगे, फिर 2 रखोगे तो 2² +3 हो गया, फिर यहाँ पे रखोगे 3 - 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे इसको सॉल्व कर सकते हो आप, इसको 3 पावर 7 को इंटू करके माइनस करके सॉल्व कर लेना ऐसे, ठीक। तो ये आपका जितना भी ज़रूरत है मैथ जो भी आपको फिजिक्स में ज़रूरत थी, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग डेराइवेशन जो भी करना होगा डेराइव कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, मैथ्स के लिए इतना ही, अभी मैथमेटिकल टूल्स के लिए इतना ही, थैंक यू।